आगाज हो। How are you, Mr. Sidhu? Hi. Lovely weather. It's drizzling inside. Why are you laughing, man? आपको पता है, आप ऐसे हंस के ना आदमी का कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। इसलिए हम जैसे बच्चे डर डर के बड़े होते हैं, पता है? हम लोग बचपन में बिजली की नंगी तार से उतना नहीं डरते थे जितना इंग्लिश की किताब से। ये प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है हमारे लोगों ने। पता है, आप हिंदी गलत बोल दो कोई बुरा नहीं मानेगा, इंग्लिश जरा सी गलत बोल दो स्पीकिंग रॉन्ग। क्यों भाई? सोशल स्टेटस बना लिया लोगों ने। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलती लड़कियां, और बोलेंगी भी किसके साथ? गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले के साथ, पानीपुरी वाले के साथ। रिक्शा वाले को बोल रही होती हैं, योर मीटर इज रनिंग फास्ट, यू चार्जिंग 2 रुपीज एक्स्ट्रा। अबे तेरे को इतनी अंग्रेजी आती, 2 रुपए के लिए लड़की रही, जा मर जाके निकल। पानीपुरी वाले से बोल रही होती है, एक्सक्यूज मी भैया, कैन यू सम एक्स्ट्रा जिंजर वाटर? कैन यू सम एक्स्ट्रा पानीपुरी? अबे उसको इतनी अंग्रेजी आती, वो क्या पानीपुरी भेजता बेचारा। लास्ट में इनका असली कैरेक्टर बाहर आता है, जब 15-20 पानीपुरी खा के उसको बोलते हैं भैया को, भैया सूखी पपड़ी तो दी नहीं आपने कॉम्प्लीमेंट्री। और शादी के बाद भी नहीं सुधरते हैं, पता है आपको? घर में कोई मेहमान आ जाए ना, वहां पे भी स्टेटस दिखाएंगे कि हमारे तो बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। बच्चे ने स्कूल जाना भी नहीं शुरू किया, 3 साल के बच्चे को बोल रही है, रिमेंबर अरुण अंकल, रिमेंबर बेटा। बच्चा भी देख रहा होता है कि अंकल तो क्या भाड़ में, मैं तो रिमेंबर भी पहली बार सुन रहा हूं। अच्छा, कई लड़कियां ना, औरतें कई अपने कुत्तों से इंग्लिश में बात करती, बेबी प्लीज स्लीप ना, डोंट बार्क प्लीज, डोंट बाइट मी, ओह ना मत करो ना। अच्छा, बाहर से कोई आदमी निकल रहा है ना, बाहर से कोई आदमी निकल रहा है, उसको कंफ्यूजन हो जाती है, उसको लगता है यार अपने पति से इतना प्यार करती है, उसको बेबी बोल रही है, बेबी प्लीज स्लीप। वो बाहर खड़ा आदमी ना अपने मन में फीलिंग ले जाता है कि काश मैं इसका हस्बैंड होता, और अंदर उसका खुद का हस्बैंड खड़ा सोच रहा होता है कि काश मैं कुत्ता ही होता। इंग्लिश ना आने के नुकसान भी बड़े हैं। आप देखो, आप किसी होटल में चले जाओ ना, कोई आपका गेस्ट आया, कोई अमीर गेस्ट आया, आपका रिश्तेदार आया, उसको 5 स्टार होटल में ले जाते हो, वहां पे जाके आप अपनी मर्जी से ऑर्डर भी नहीं कर सकते, बिकॉज वेटर भी इंग्लिश में पूछ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? मेहमान मेन्यू उठा के बोलता, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वेज और नॉन वेज? आदमी कहता है ना, देख लो आप जो मंगा खा लेंगे, उसमें क्या है। क्या बताए। सो इसलिए कहीं कहीं जरूरी भी है। लेकिन भाई आपने क्यों सीखी? आप तो स्पोर्ट्समैन ठहरे, आपने कौन सा एक्सक्यूज मी कह के चक्का मारना होता है। लेकिन जरूरी भी होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जब मैच जीतने के बाद आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती कमेंटेटर के साथ, तो कई खिलाड़ी वहां पे फंस जाते हैं, जैसे हमारे इस्मामुल हक साहब, वो इसी चक्कर में मैच हार जाते थे कि जीतने के बाद कमेंटेटर के साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। मैंने खुद देखा है, एक मैच जीतने के बाद ना कमेंटेटर इंजमाम साहब को बोल रहे थे, इंजमाम योर टीम प्लेड वेरी वेल, यू गाइस वन एंड कांग्रेचुलेशंस। तो ये बेचारे घबराए, नॉट माय फॉल्ट एक्चुअली, वाले की कृपा है, होता है। अब आपको पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट अंग्रेजों ने की है, एक एक वर्ड के हजार मतलब बनाए। ऑलरेडी माफी के लिए सॉरी वर्ड था, हम सब ने याद भी कर लिया था, उसके बाद में ये अपोलोजाइज घुसेड़ दिया। अच्छा, वो मुश्किल से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, उसके बाद पार्डन बना दिया इन्होंने। भाई क्यों पार्डन? किसका पार्डन? कहां पार्डन? क्यों? वाई? सीधी सी बात है कि इफ दिस इज व्हाट एंड व्हाट इज दिस, देन दिस इज व्हाट इज दिस। भाई पिछली बार शाहरुख खान आए थे, इंग्लिश में तारीफ करके गए थे मेरी, तो आई रियली समझ में नहीं आया मेरे को। तो इसलिए मैंने इंग्लिश सिखाने के लिए एक टीचर को बुलाया हुआ है। Excuse me? Yes? Do you know where Mr. Kapil Sharma stays? मैं उन्हें इंग्लिश सिखाने आई हूँ। आप सिखाती हैं इंग्लिश? अगर ऐसी चीजें इंग्लिश सिखाती हैं तो इंग्लिश तो भाई कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए नहीं? Excuse me? शादी करने से अच्छा तो मैं इंग्लिश ही सीख लेता। Yes, yes. Do you know the address or not? I don't know.
यही घर है उनका। माई सेल्फ श्री कपिल शर्मा। Oh my God, Kapil! Yes, yes. Oh, Kapil, I've been looking for your house. There are lanes and there are by lanes, and I was just like as if Alice in Wonderland. You know what I mean? You जो भी said ना, I don't understand. But I जो understand ना, you का पता भी नहीं। आ गया औकात में। You are disgusting, you know? Ridiculous sexy you are. What? क्या है गुरु? Disgusting, ridiculous. तारीफ कर रहा हूँ। शाहरुख भाई आए थे मेरे बारे में बोल के गए थे, मैंने सेम आप पे चेप दिया। Oh, excuse me. Yes. इसे बेइज्जती कहते हैं। What? मेरे साथ धोखा हुआ है? Excuse me. Come and hug me. ये मेरे साथ धोखा हुआ है? मेरे को पता नहीं चला मेरी तारीफ करके गए कि बेइज्जती करके गए। How disgusting this is. Oh my God, आपकी इंग्लिश तो वाकई बहुत वीक है। जी हाँ, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही है। अभी आप ये मना कहना कि तुम्हारी इंग्लिश को भगवान ही बचा सकता है। नो नो नो, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी बचाने की। Okay. ओके, पहले मुझे आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ पता करनी है। आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? मेरे पिताजी पढ़े कम थे, लिखे बहुत ज्यादा थे। मतलब पेंटर थे। तो आप ये जो दीवारों पे लिखा हुआ पढ़ती ना, ये जो बिना ऑपरेशन के बवासीर का इलाज कराए, राशमी दवाखाना बस स्टैंड के पास बुधवार के बुधवार मिले, वो मतलब ऐसे टाइप। और आपके दादाजी क्या वो भी पेंटर थे? वो छोटे से पेंटर थे, पर कम बहुत बड़े शायर थे। ये जो आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा कभी ना कभी, ये 20 के नोट 30 की माला, बुरी नजर वाला मुंह काला ट्रकों के पीछे ना, ये सारा मेरे दादा ही लिखते थे। तभी आपकी इंग्लिश ऐसी है। बहुत काम करना पड़ेगा। आपके साथ तो ABC से शुरू करना पड़ेगा। ओके, चलो सुनाओ ABC। ABC। और सुनाओ। और बस ठीक है, आप सुनाओ कैसे। अरे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। बन जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है। ऑलराइट, देखो एक काम करते हैं, आसान लाइनों की हिंदी करनी सीखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। शी इज किडिंग। इसकी हिंदी बनानी? हाँ। शी मतलब लड़की, यस। किड मतलब बच्चा, वो बच्चे पैदा कर रही है। शी इज किडिंग का मतलब है वो मजाक कर रही है। एक्सक्यूज मी मैडम, बच्चे पैदा करना मजाक नहीं होता, समझ में आया ना? एक बच्चा पैदा करके देखो, सारी फिगर यू टर्न ना मार गई। किडिंग वहां यूज होता है जहां पर मजाक हो रहा हो, और किड वहां होता है जहां पर मजाक नहीं हो रहा हो। यार ये तुम्हारे ना यही प्रॉब्लम, मेरे को ये कंफ्यूजन बड़ी है, इसलिए मेरे को अंग्रेजी की नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं बाबा, नॉलेज। लो, तो ये जो शेर गलत हुआ ना फिर। अगर केक बोलना नहीं तो केक को रखा क्यों? उसको छुट्टी दो। वो इसीलिए क्योंकि के साइलेंट है। के साइलेंट क्यों? भी के हस्बैंड है, वो क्यों साइलेंट है? ये इंग्लिश वाले लोगों की ना, मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। मेरे को नहीं लगता मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा। आई डोंट। सीखोगे। ओके, एक काम करो। हाँ, जिससे इंग्लिश आती हो उसी से बात करना, बाकी सबसे बात करना छोड़ दो। मतलब अपनी फैमिली से बात करना ही छोड़ दूं? बिट्टू, मैंने सुना है शाहरुख खान आने वाले हैं। लो जी, उन्हें तो वापस आना ही था। 2 हफ्ते भी नहीं रह पाए मेरे बगैर। असल में ना कमबख्त इश्क चीज ही ऐसी होती है। ओए, ये क्या चीज है? बड़ी हॉट चीज है ना ये। शाहरुख साहब आने वाले ना, तो अंग्रेजी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इनको बुलाया सिखाने के लिए। शी टीच मी इंग्लिश। टीच। हाँ, व्हाटएवर, आई लव यू। ओह, बात में भूल ही गया मैं, शाहरुख खान आने वाले। एक काम करता हूँ, मैं रेडी होके आता हूँ, ठीक है? आप इनको, आप कुछ लेंगी चाय It वगैरह? was lovely meeting you. लव यू टू, डोंट वरी। मैं आता हूँ। ब्याह के बाद भी कैसी बातें करता है। सुनिए भैन जी, स्कूज मी, शादी करने के लिए क्या अंग्रेजी सीखनी जरूरी होती है?
ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश आती हो तो अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। हाय अरे वाह, इसका मतलब आपकी तो 2-3 शादियां हो गई होंगी। Excuse me! मैं अभी तक कुंवारी हूँ। फटे मुंह, फिर इतनी अंग्रेजी सीखने का क्या फायदा? क्यों अपनी जवानी के स्पेलिंग खराब कर रही हो? देखिए, आप अपने काम से मतलब रखिए। मैं मिस्टर शर्मा को इंग्लिश सिखाने आई हूँ, आपको नहीं। आप समझ रही हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? Excuse me, ये लेडी फिंगर है, मुझे मत दिखाइए। लेडी फिंगर इज जस्ट अ फिंगर। लेडी फिंगर का मतलब होता है भिंडी। इसका मतलब तू मुझे भिंडी दिखा रही है? तो ये देख, करेला। करेला? अगर ये लेडी फिंगर है फिर ये तो करेला ही हुआ ना, देख। रहने दो। इन फैमिली से बात करना बेकार है। Oh God, I should be leaving. हैं? Disgusting, annoying family. Oh, thank to you, same to you. सिद्धू जी, जो भी इस घर में आता है ना मेरी तारीफ ही बहुत करता है। जाने दीजिए इस तारीफ को और गोली मारिए अंग्रेजी को। मेरा तो शाहरुख आने वाला है और फिर वो चेन्नई एक्सप्रेस लेके आएगा ना तो मैं उसमें बैठ कर आज तो भाग ही जाऊंगी। सजना है मुझे शाहरुख खान के लिए, सजना है मुझे शाहरुख खान के लिए, सजना है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। जोरदार तालियां। Yes, that English was right? Yeah? मैं प्रॉपर वर्क कर रहा हूं आजकल इंग्लिश पे। अभी देखना मैं कैसे बात करता हूं इंग्लिश में। एक्सक्यूज मी, यू हैंड ब्रेक क्यों लगा दी? हैंड ब्रेक लगा दी फिर। तुमको हॉट लग रहा हूं मैं? ये लगता है गोरियां होकर भी इनको इंग्लिश नहीं आ रही, वहां की अनपढ़ होगी पक्का। अबे तू हिंदी बोल रहा है, तू हिंदी बोल रहा है। अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। Okay, let me speak in Indian English, okay? Can we have a part-time marriage? It's like you don't need to worry about me. Let me go to the hell. You don't need to make chapatis. You don't need to touch my mother's feet, whatever you feel like. Just enjoy. I will tell you an English joke. I don't remember the whole joke, but I will tell you. One English guy. हाय हाय। तुम भी सुनो, हैं? One English guy to his girlfriend. Let's go. इतनी जल्दी थी, पूरा जोक भी नहीं लिखे गए हैं। But आपको पता मैंने इंग्लिश क्यों सीखी? क्यों? Last time Mr. Shah Rukh Khan told me that I'm not so good in English. But I want to tell you girls, I'm very good in English. You can freak me out with a candlelight dinner. I don't care. ओपन इनविटेशन। खैर, अब मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है। अब मैं बात करूंगा मिस्टर शाहरुख खान से कि अब बताइए, टेल मी। सो उसी कॉन्फिडेंस के साथ अब मैं बुलाना चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच द किंग खान, शाहरुख खान। मुझे मेरे दोस्तों ने सही कहा था, ये गोरी लड़कियां होती बेवफा। शाहरुख खान, 1.5 घंटे से मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूं। खसमानू खाने तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए कहीं। अरे अरे कपिल, यहाँ पे तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, एकदम सडनली अंग्रेजी को क्या हो गया तुम्हारी? भाई क्या लैंग्वेज जो मर्जी सीख लो, जब गुस्सा आता है ना गाली अपनी भाषा में निकलती है। But you know, thank you girls, thank you very much. I'll see you later. Thank you. एनीवेज, खुल के तालियां एक बार शाहरुख भाई के लिए।
शाहरुख भाई के लिए। शाहरुख भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। ये इंडियन टीवी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि शाहरुख भाई एक ही शो में 2 बार आ रहे हैं। ओह, खान साहब, आप आए बहार आई। सूरज हूं, जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगा। मैं सबकी आंखों से आंसू समेट कर सबके दिलों में अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। ओह, थैंक यू। मैं सिद्धू बाजी आप ही के प्यार की वजह से यहाँ पर आया हूँ सर जी। और ऑडियंस के दुलार की वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो तुम्हारे अंग्रेजी बार बार सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सच्ची बात बताऊंगा, मैं यहाँ पर अपने लिए आता हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं आता। जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है उसके लिए आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है। और एक छोटा सा काम और है जी भाई। ये जो तुम्हारा शो है इसको मैं खरीदना चाहता हूँ। भाई क्या बात कर रहे हो भाई, इतना कुछ तो है आपके पास। नहीं, मैं इस शो को खरीदना चाहता हूँ। आईपीएल टीम है आपके पास इतनी फिल्में, इतनी एड्स है, प्रोडक्शन हाउस है। यही भाई एक No, मेरा I- शो क्यों खरीदना चाहते हो? इतने कम पैसे हैं आपके पास। नहीं मतलब No, मैंने डिसाइड किया यार। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया, बहुत अच्छा लगा, एटमॉस्फेयर अच्छा लगा और सब लोग बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा मैं यही शो खरीदूंगा। एक काम करो, मैं आपको कोई और शो दिला, बिग बॉस ले लो, अब तो दोस्ती भी हो गई। दोस्तों की चीज खरीदता नहीं मैं। यही शो खरीदना है और तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है। यू नो, आई एम अ सुपरस्टार। ओके, सो आप मुझे, मैं आपका फैन हूं और आप मुझे बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, यस। सो वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड मैन। व्हाट आल्सो या। Okay, let's sit and discuss this all whole scenario on the table. ओके। Where's the table, man? बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमेशा उनके पास टाइम नहीं होता है। खेलते खेलते डिस्कस करते हैं। ओके, रेडी? अभी तो किया नहीं मैंने। ऑल मेरे हाथ में Sorry, क्या okay. करना है? ओके, क्या अभी? आगे आगे आपकी तरफ। So, how much you are offering me, Mr. Shahrukh? 10 करोड़? 1000। 1000? कौड़ियों का भाव लगा दिया। भाई क्या बात कर रहे हैं यार? 10,000 में तो 8,000 की खाली मेरी बुआ ही है। अरे मार्केट वैल्यू लेकिन उसकी 1.5 लाख है, क्योंकि उसने मार्केट से 1,42,000 का कर्जा लिया हुआ है। और दादी खाली हमारी 1.25 लाख की है। हैं? 1.25 लाख की क्यों? 1.25 लाख की भाई, आपने सुना होगा ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का। तो अच्छा, इतने अच्छे प्लेयर है, मैं भी बुरा नहीं। और अपनी बीवी और नौकर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगा। फ्री फोकट में। लेकिन शाहरुख भाई, सिद्धू बाजी की आपको अलग से डील करनी पड़ेगी। ये थोड़े कॉस्टली हैं। थोड़े महंगे हैं, क्यों? ऐसा क्यों है यार? भाई आप देखो ना, आप कंप्यूटर में इतनी जीबी नहीं होती मेमोरी। इनके पर्सनल 2,72,000 मुहावरे हैं अपने हैं। अच्छा। वो साथ में फ्री आएंगे? वो साथ में फ्री आएंगे। आपको शायद पता नहीं है, हम लोग कोई चीज ढूंढनी हो तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं। और कभी आपको मुहावरे ढूंढने हो ना, आप गूगल पे सर्च करो, गूगल आ जाए सिद्धू जी पे सर्च करती है। ओ गुरु, पानी की बूंद कहीं टिकती नहीं और ईमानदारी गुरु मुझे कहीं दिखती नहीं। खरीदारों की मंडी में खड़ा है सिद्धू, जितनी मर्जी बोली लगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिकती नहीं। लिखा है नॉट फॉर सेल। मुझे कपिल तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर। पक्का? ये शो अब मेरा ही होना चाहिए। हुआ? तो मैं ये टेबल हटा दूं भाई अभी? हाँ, ये टेबल Deal हटा खत्म? दो। अब जरूर डील खत्म हो गई, इस टेबल को निकाल दो तुम। हाँ, तो कैन आई टेक दिस शो एंड मेक इट माय ओन? भाई आप तो ले ही लोगे शो, लेकिन मैं क्या करूंगा सर? तुम फिल्में करना ना यार। सर आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ शाहरुख हाँ, भाई। पूछो। आप इतने बड़े आदमी, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतना पैसा आपके पास, आप थोड़ी और हॉलीवुड तारीफ, थोड़ी और तारीफ करो। हाँ, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े सुपरस्टार
सुपरस्टार है। अच्छा मुझे क्या लगने लगा, मुझे क्या लगने लगा 2 बार आया हूँ तो ऐसे घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया। इतना बड़े स्टार हो, इतने बड़े थोड़ा सा। पिछली बार बड़ी तारीफ की थी यार तुमने। जब मैं अकेला बोल रहा हूं तब तो इतना कभी नहीं हंसी तुम। आज कौन सा नया चुटकुला सुना दिया मैंने? शाहरुख भाई, एक बात कहना चाहूंगा कि आप हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपकी अपनी क्रिकेट टीम है, आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप एड फिल्म्स करते हैं, सिर्फ हिंदी समझने वाले लोग ही नहीं, जैसे मैंने एक बार पहले भी बाजी आपको याद है ना कि दुबई में शाहरुख भाई की फिल्म देखी थी, तो अरबी में वैसे ही आपको पता नहीं है रशिया में हर एक भाषा में इनकी फिल्में डब होती हैं। ये जो रशियन लड़की आई थी ना, बोली थी शाहरुख शाहरुख, ये बोल रही थी, इनके भी वहां पे होती है डब। मुझे ये लगता है भाई, पर्सनली मुझे ये लगता है कि आप अगर अपनी फिल्म को इंग्लिश में बनाए या कोई हॉलीवुड फिल्म अगर बनाए आप, तो मुझे लगता है कि उतनी हिट होगी जितनी आपकी हिंदी फिल्में हिट होती हैं। आपको बनानी चाहिए सर। मुझे लग रहा है तुम मुझको ऐसा ना वेवर्ड कर रहे हो कि मैं तुम्हारा शो ना लूं। शो तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, तो कुछ भी कहीं पे भी भेज लो। और तुम्हारी ऑडियंस का ऐसा चक्कर है कि तुम्हें लगता है कि ऑडियंस ये चाहती है, बिल्कुल कि चाहती मैं है सर। रशियन में वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ऑडियंस से ही पूछ लेता हूँ। तुम्हारी ऑडियंस है ना, तुम्हारी घर की ऑडियंस है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि भाई आप में से मैं सर आप एक मिनट, हाँ मैं मुखातिब बनना चाहता हूँ आपसे। नाम बताइए अपना। नसीम अहमद। नसीम, हाँ तो आप बताइए आपको हिंदी पिक्चर अच्छी लगती है अंग्रेजी? हिंदी पिक्चर सर। क्यों हिंदी क्यों अच्छी लगती है? ज्यादा सुनो। हिंदी फैमिली के साथ देख सकते हैं सर। और अंग्रेजी? नसीम, मैं वो वाली अंग्रेजी पिक्चरों की बात नहीं, उसमें मैं उसमें काम करूंगा यार। नॉर्मली पूछ रहा था मैं, मतलब ये तुम्हारे जो ऑडियंस है, ये तुम्हारे दिमाग में है भाई ये चीज। उन्होंने नॉर्मली पूछा था। अंग्रेजी ऊपर से निकल जाती है। अगर कोई अंग्रेजी पिक्चर होती, मैं उसका अगर रीमेक करता तो कौन सी अंग्रेजी पिक्चर का रीमेक करूं? टाइटैनिक सर। ये ठंडे पानी में डुबा के मारना चाहता हूं। ये तूने सिखाया है इसको सब? नहीं तो ये जो आप बोल रहे थे कि इंग्लिश फिल्में परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते, तो जब परिवार जाता होगा मुझे पक्का पता वही देखते होंगे जो आपने भी कहा है। ऐसी कौन सी आपने इंग्लिश फिल्म देखी जो आपको लगा कि फैमिली बैठ के नहीं देख सकते? बहुत सी फिल्में। बहुत सी फिल्में हैं। नाम बता दो, कपिल और मैं भी बैठ के देख लेंगे। चलिए नसीम जी शुक्रिया। पर मैं शाहरुख भाई एक बात कहना चाहता हूं Thank you, आपको कि आप रीमेक को तो छोड़िए, आप अपनी फिल्मों को ही अगर इंग्लिश में डब कर देना, मुझे लगता है कि वही इतनी सुपर डुपर हिट होंगी। क्या बोलते हो ऑडियंस आप लोग? इसकी लाइव उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। आप अपनी किसी भी फिल्म का कोई सीन करिए हिंदी में, मैं आपको उसको इंग्लिश में करता है। एज यू ऑल नो, जस्ट लर्न इंग्लिश 15 मिनट्स बैक। आप इनको बुला लीजिए मैडम को, ये खूबसूरत है। ओके, अरे वाह, तैयारी बैठी हुई थी हैं? हाउ आर यू डार्लिंग? गुड टू सी यू। पायल। अच्छा मेरे लिए कोई फॉरेनर्स प्लीज। एक्सक्यूज मी बेब्स। वी विल मेक इंग्लिश फिल्म बनाएंगे। वी विल डू हिंदी, वी विल डू इंग्लिश। ट्रांसलेट। भाई आप कोई भी सीन करो, मैं इंग्लिश में करता हूं। मैं कितनी सफेद है। देवदास वाला करता हूँ। जी जी जी। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। इसके बाबूजी ने तो 20 साल पहले घर छोड़ दिया था, इसका क्या जरूरत है? कोई और डालो, थोड़ा सा कोई और डालो। इसी का आगे बढ़ाता हूँ मैं, देख अगर कुछ जम जाए शायद। पारो ने कहा शराब छोड़ दो। इसके तो मुंह से खुद वोदका की स्मेल आ रही है। मुझे लगता है ये फिल्म के डायलॉग नहीं जमेंगे इस गोरी के साथ। ये ज्यादा इंडियन हो गई भाई। ये ज्यादा इंडियन होगा। मैं थोड़ा सा दूसरा करता हूँ। ओके। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बोलना अंग्रेजी में। शिद्दत का क्या? लटक गया, लटक चंदलिम जी।
You're wasting my time. We are shooting. मुश्किल है भाई थोड़ा। मुझे लगता नहीं है कि मेरी जो फिल्में हैं उसको तुम जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। रशियन में ट्राई कर लो। या कितनी शिद्दत से मैं तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जरा ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। Kostra नजर कास्त्र बता। ये नजर कोस्त्रा। आगे नजर कास्त्रा। ये नजर कोस्त्रा। ये नजर चिकन पास्ता। भाई मुझे थोड़ी सॉरी, आई एम सो सॉरी, डीपली अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। वाह, मुझे लगता है कि काफी भूल गया एक लाइन में अंग्रेजी में। निकल गई एकदम। अच्छा कपिल, जी जी सर। इन दोनों मोहतरमाओं को हम जाने दें। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. गॉड ब्लेस यू, रियली नाइस टू सी यू। You too. थैंक यू, यू टू, थैंक यू। थैंक यू। लेकिन फिल्में तो बननी चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं तुम्हारी जो ऑडियंस है कुछ सवाल पूछना जी चाहूंगा। जी बिल्कुल भाई। हाँ, ओके। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से ऐसा कौन समझता है कि उसने मेरी सबसे ज्यादा फिल्में देखी हैं? आपको लगता है ऐसा आपने सबसे ज्यादा फिल्में देखी? हाँ सर, जब मैं मैंगलोर में पढ़ता था तब सर्कस से लेके फौजी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा सर। और जब आपका बड़ी वो जो स्टाइल था वो मैंने कौन सा स्टाइल? बड़ी बड़ी फौजी में, हाँ, फौजी में सर, तो वो क्लास में एक बार मैंने बड़ी किया तो मुझे क्लास से निकाल दिया था, वो आज भी मुझे याद है। लेकिन सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और सारी पिक्चरें मैंने आपकी देखी है। लेकिन सर राम जाने में जो कैरेक्टर था सर, वो आपका वो ज़रा सा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। मैंने पूछा तुमसे? नहीं पूछा मैंने तो नहीं बोला सर। मेरी पिक्चरें किसने लेकिन- सबसे ज्यादा देखी हैं। मैंने ये तो नहीं पूछा किस पिक्चर में ओवर एक्टिंग की है, वो बताओ। पूछा तुमसे मैंने। ओवर एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, सॉरी सर। और मैं तुम्हें भी बताता हूँ, नहीं मैं नहीं नहीं सर, वो बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हें मैं। तब क्लास से निकाला गया था, आज भी क्लास से निकाले जाओगे अगर ऐसी बात की तो तुमने। यार तो मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है सर, और सबसे बढ़िया पिक्चर आपकी जो लगी वो बाजीगर सर। हाँ, गेस्ट हूँ, तारीफ करो। बाजीगर सर। और वो जो वाइब्रेशन था आपका, वो वाइब्रेशन मैंने उस पिक्चर में से लिया सर, और मैं आज सही में मैं अपने बिजनेस में तरक्की पे पहुंचा हूँ सर। बाजीगर बन गए हो तुम। नहीं तो उस फिल्म से बिजनेस का क्या है, उसमें तो लड़कियां फेंकते नीचे से। और कौन कौन सी फिल्म लगती है अच्छी शाहरुख भाई की? सब जिसमें पिक्चर तुम awesome है vibrate होते सर। हो। एक्सीलेंट है, सब मूवी एक्सीलेंट है सर। कोई फिल्म का डायलॉग बोल सकते हो मेरा? सर डायलॉग तो अच्छा हाँ, ठीक बोल है, सकता हूँ सर। आते होंगे, तुम बोलना नहीं चाह रहे इस वक्त, मैं नहीं, समझता हूँ। आप मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर। उधर मुंह करके बोल दे। अब तक जो मेरे सर आई कांट अभी पता चला किसी के बारे में रिव्यू देना कितना इजी है। उसमें नहीं, मुझे थोड़ा ये लगा। मैं एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन खुद शाहरुख भाई का डायलॉग सुनाते सुनाते अमरीश पुरी साहब का सुना दिया। अरे, अब क्या बोला आपने? तेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। नहीं सर। अब तक जो मेरे इंतजार का समय तो वो पूरा हो गया। अब आप देखो मेरे शैलाब आएगा, शैलाब। अबे कामरा अरे वाह। अबे, और मैं तुझे एक्चुअल डायलॉग बताता हूँ वो क्या है। हाँ सर। 15 साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बस के रिश्ता रहा, आज तूने उसका बांध तोड़ दिया है चोपड़ा। अब सैलाब आएगा, सैलाब। चलिए शुक्रिया। क्या नाम बताया भाई साहब आपने अपना? रमेश जैन। रमेश जैन। Yes, sir. शुक्रिया जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू रमेश, गॉड ब्लेस यू। वेल डन, वेल डन। शाहरुख भाई, जैसे आप लोग लोगों से बातें कर रहे थे, लोगों से सवाल पूछ रहे थे फिल्म के बारे में, वैसे कुछ हमारे दोस्तों के दिलों में भी कुछ सवाल हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। जी, यस, ब्यूटीफुल गर्ल। सर दुनिया में आपके करोड़ों फैन हैं, बट आप किस एक्टर के फैन हैं? मैं एक्चुअली आजकल सबसे बड़ा कपिल का फैन हूँ। अरे सिद्धू भाई, आई एम लिविंग आई डोंट केयर सर। पूरा नाम नहीं लिया, मैं सिद्धू जी से मुखातिब था, कपिल देव का फैन हूँ। ऐसे ही उछल रहे थे। दादा वापस स्कूटर उधर ही लगा दो स्टैंड पे, हम इधर ही हैं अभी। दिल के टोटे हो गए।
No, but seriously, I like him a lot. मुझे बहुत अच्छा दादा गाड़ी निकालो। ओके, आपका नाम क्या है? आंचल। आंचल, थैंक यू आंचल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और कोई दोस्त? जी। हेलो सर। हेलो, क्या नाम आपका? संगीता। संगीता। हाँ। नमस्कार संगीता। नमस्ते सर। आपने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी से की थी। जी। यदि आप अभी भी टीवी पे होते तो क्या करते? संगीता, मैं टीवी पे सास बहू के सीरियल कर रहा होता। ऐसे ऐसे बोल के नहीं सर कि किस आप कैसे करते अगर सास बहू के सीरियल करते तो? अरे ऐसा एक एक नमूना तो होना चाहिए। जोरदार तालियां ठोकर। अच्छा, मैं मुझे क्योंकि वो सास का मुझे लगता है हमेशा टाइटल रोल होता है इन चीजों के अंदर, तो मैं सास का रोल कर सकता हूँ। अब आप सास का रोल करिए, मैं क्या बनूं? आप बहू बनोगे ना तुम? मैं बहू बन जाता हूँ, ठीक है। ओके, एवरीबॉडी फॉर कपिल जो बहू का रोल अदा कर रहे हैं पहले। अच्छा, आप ऐसा शुरुआत करना कहीं जा रहे हो या कुछ ऐसा? तो मैं उसकी तरह। नाम क्या रखूं आपका? संगीता ही रखें इनका नाम? संगीता ही रख दो। हाँ। और अगर संगीता ने सास को कुछ बोल दिया घर जाके आपकी सास पकड़ेगी आपको। देखिए सासू माँ, मैं जा रही हूँ। संगीता। जी माँ जी। कहाँ जा रही हो? मैं छत पे दिया जलाने जा रही हूँ माँ जी। छत पे? और दिया जलाने से क्या होगा? सुना है दिया जलाने से घर में शांति आती है। मैं सब समझती हूँ। ऊपर छत पे जाकर तू इशारे करेगी, घर में शांति नहीं शांति लाल आएगा। हाय दिया, आपको कैसे पता? क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं, ये सास भी कभी बहू थी। जोरदार तालियां एक बार शाहरुख भाई के लिए। अबे मार दिया छिक्का। यही करूंगा मैं। शुक्रिया संगीता जी। संगीता। थैंक यू जी। और कोई मेरा भाई बंधु? जी जी सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे ऐड में प्रोडक्शन के बारे में ऐड करते हैं, तो वो मैं कहना चाहता हूँ आप कितने प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं? एक साथ नहीं, एक एक करके यूज करता हूँ। जो चीज का मगर करता हूँ मैं। आपने नाम नहीं बताया सर अपना? नरेन। नरेन। आपका शैम्पू तो 2 साल चलता होगा? नहीं सर, 4 साल चलता है। नरेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं? यस सर। आप मुंह कहां तक धोते हैं? देखिए, दर्शकों के मन में कितनी सारी बातें रहती हैं, कितने सारे वो जानने को उत्सुक रहते हैं कि एक स्टार जब कोई किसी प्रोडक्ट की ऐड करता है तो वो खुद भी यूज करते हैं या नहीं। आप हमारे शो में आए हैं, मैं एक अगर मैं आपको ये पेन देता हूं, आप इसको बेच के बताइए। ये तुम्हारा जो गुलाबी पेन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस पेन को मैं बेच सकता हूँ, लेकिन तुम इधर ऐसा, अच्छा तुम वो बनो ना बायर, ऑडियंस तुम बनो, तो मैं ऐसा मैं घूम के तुमको बेचूंगा। जी। इसकी मैं खूबियां बताऊंगा। जी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये कपिल का गुलाबी पेन, जो उसके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कभी भी अगर कोई लड़की आपका दिल तोड़े तो इस पेन से आप उसको लेटर लिखकर कह सकते हैं सॉरी। अगर कभी भी इसकी रिफिल खत्म हो जाए तो निब निकाल के इसमें से आप कोला पी सकते हैं। और आते जाते घूमते फिरते कभी पीठ में खुजली हो तो इससे खुजा भी सकते हैं। खुजली के लिए। और कपिल की तरह जिसलिए ये यूज करते हैं वो ये है कि कभी कभी ट्रेन में आते हुए जब लड़की इनसे नहीं पड़ती है तो बाथरूम में जाके चुपचाप से इसी पेन से अपना टेलीफोन नंबर लिख देते हैं कि वो ये पढ़ ले। खरीदिए 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 कपिल का गुलाबी पेन। अब आपको पता नहीं है, आपने इसके बारे में बोल दिया, अब ये लड़कियों को मैं कितने का बेचने वाला हूं। शाहरुख खान ने छुआ इस पेन को। भाई ये तो आपने बेच दिया, आप मेरा स्कूटर बेच के बताओ, मैं आपको मानूं। इसी गुलाबी पेन के साथ कपिल का ये स्कूटर फ्री। मुफ्त का चंदन किस में
मेरे नंदन। एक्चुअली ये वाले स्कूटर को तो बेचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी पिछली सीट पे कपिल के साथ दीपिका पादुकोण बैठी थी। आगे वाली सीट बेचने में बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि तुम बैठे थे उसमें। तो कपिल का स्कूटर, कपिल का स्कूटर, कपिल का स्कूटर, पेन के साथ फ्री। अरे कट 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 कट, क्या करवा रहे हो मेरे हीरो के साथ? मैं प्रमोशन के लिए भेजा था, पेन बिकवा रहे हो, स्कूटर बिकवा रहे हो। सर हमारे पास जो है वही बिकवाएंगे हम। क्या स्कूटर के आगे चेन्नई एक्सप्रेस भी लिखा हुआ है। हंस कर रहे हो जाती इंसल्ट आदमी की, आपकी नहीं होती कभी? सर आपको पता है शाहरुख भाई क्या कर रहे हैं? शो खरीदने आ गए हमारा। अब मैं गरीब आदमी है कि शो हमारा वो भी खरीद रहे हैं, तो मैं क्या करूं सर? एक काम कर, हीरो बन जा। मैंने भी यही बोला इसको, हीरो बन जा, टीवी छोड़ के तू पिक्चरों में आ जा। क्या बात कर रहे हैं आप? आर यू सीरियस? आप लोग क्या हंस रहे हैं? थोड़ा काम कर ही जा गए, समझ में आया ना? हीरो बोल रहे हैं मेरे को। एक काम करो, शाहरुख खान की तरह एक्टिंग कर सकते हो। हाँ, रोमांस कर सकते हो। व्हाई नॉट? थोड़ा रजनीकांत सर मिक्स हो गए। यस सर, टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू। रोमांटिक सीन करके दिखाओगे? या आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। अंग्रेजी। तो किसी को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाया आप बताइए? मैं एक काम करिए, आप आइए। इनके साथ रोमांटिक सीन कर रहे हैं मेरे को? हाँ। मेरे को कोई सिचुएशन दो सर, मैं फिर उस हिसाब से करूंगा। आप दीजिए सर सिचुएशन। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, ऐसा उसकी आंखों में आंख डाल के, हाथ पकड़ के दिल से, कि जो लड़की है इतनी खुश हो जाए, ऐसे गले लग जाए, चिमट जाए तुमसे, ऐसे इतना प्यार करे सिर्फ बोल के। पीछे वाले मुझे हाथ खोलने हैं। छोटी छोटी क्यों है? मम्मी आसाम से है ना? हैं? मम्मी आसाम से है। क्या नाम बताया आपने? श्रेया। श्रेया, तुम्हारी आंखों में मुझे आईलाइनर नजर आ रहा है। शर्मा जी। शट अप 2 मिनट। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? लगा बेटा करंट। जस्ट फ्लर्ट कर रहा था, नथिंग एल्स। क्यों? मर गई हूं मैं? तुझे लगता है कि जब शाहरुख खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा खड़े हैं, तेरे आने से ज्यादा रिस्पांस मिलेगा कोई? मैंने सवाल क्या पूछा? मेरे को फिल्म में चांस मिल रहा था, रोमांटिक सीन कर रहा था मैं उसके साथ। क्यों? तुमको पता है कोई भी सच्ची भारतीय नारी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और लड़की उसके पति के करीब आए, और तुम। थैंक यू। क्या किया? भगा क्यों दिया उसको? मैं हूं ना। हूं ना, सच्ची भारतीय नारी। वो कौन सा सोमालिया से आई थी? वो भारतीय है लड़की। एक काम करो, बीवी के साथ रोमांस कर लो। हाँ, बीवी के साथ सर कोई रोमांस निकलता? बीवी के साथ कौन रोमांस करता? हट। करते मैं इसको बता दूं, बीवी के साथ रोमांस होता है और बीवी के साथ ही रोमांस करना चाहिए कपिल। ये बेडरूम में भी कॉमेडी करता है। अब आप ही कुछ सिखा दो। सारी पोल मत खोलो आज इसी शो पे तुम इसकी। पर जैसा मैं कह रहा था कि बीवी के साथ रोमांस होता है, दूसरों की बीवी के साथ रोमांस होता है, तो इसके साथ करके दिखाऊं तुम्हें? तुम गलत कर रहे थे, ऐसे परे नहीं करते लड़की को कि हाथ खोल रहा हूं, मतलब करीब आओ, मैं हाथ खोल रहा हूं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां कपिल की बीवी, सिर्फ तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। बेडरूम में कॉमेडी करोगे तो ऐसे ही होगा। अब कहां गई भारतीय नारी? अब तेरा पासपोर्ट अमेरिका से बन के आया?
हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तुम एक्टिंग करे तो मैं कौन सा उसको लेके मनाली चला गया था? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। कुछ सीखा? रोहित सर एक बात पूछूं आपसे मैं? होता है नहीं मेरे को कोई नहीं, ले जाओ आप, बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको लग रहा है शाहरुख सर कुछ ज्यादा ही नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं? मुझे लग रहा है तुम्हारी बीबी ज्यादा एक्टिंग कर रही है। शाहरुख सर तो करते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, विल यू गो बैक टू योर होम? आई एम इन माई होम। आई डोंट केयर। क्या है? हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू के सिलसिले में मिल रहे हैं, कोई फिल्म की बातें हो रही, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तुम अपने बड़े बड़े होटल लो और वापस निकलो यार, चलो। क्या है? यू प्लीज गो बैक। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। थोड़ी सी और रोमांस सिखा दो मेरे पति को। हाँ मैं सिखाऊंगा, और ये बहुत फ्लर्ट करता रहा यहाँ पे, तो इसको भी अभी सीखना चाहिए था कि है ना? हाँ, और बड़े होंठ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर्सनल बात है। कपिल, अरे यार तुम लोग ही कर लो, मैं जा रहा हूँ। यही सब हो रहा है। रोहित सर आप तो एक्शन डायरेक्टर थे पहले, आप सडनली रोमांटिक कैसे हो गए आप? बीवी देखो मेरी इतनी, ऐसा लग रहा कुतुब मीनार के सामने ना किसी ने और छोटी सी इमारत बना दी। पर रोहित सर बातों में आप मुद्दे की बात भूल गए सर। आप मेरे को अभी बोला था आपने फिल्म बनाने के लिए। बनाते हैं ना अभी। फिल्म का नाम क्या है मेरे को बताओ तो सही। दिलवाले चेन्नई एक्सप्रेस ले जाएंगे। सर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं? पहली फिल्म में ऐसी लगता है सबको। बन रही है मतलब फिल्म, तो मेरा क्या रोल होगा इसमें? आप मेन हीरो। मैं मेन हीरो हूं? और शाहरुख सर भी हैं, स्पेशल अपीयरेंस है 2.5 घंटे का। छोटा रहा। मार गया कपिल। सर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को दोबारा बेवकूफ बना रहे हैं आप? वो लगता है। पक्का? तो मैं हीरो हूं? आप हीरो ओके। और शाहरुख सर खेत में खड़े हैं अच्छा गिटार लेके। अच्छा कुछ बाजा और बजाने के लिए गिटार बजाते हैं। ओके। और सिमरन भाग के आती है। मैं कहां पे हूं? आप स्केयर क्रो। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है आप मुझे तीसरी बार बेवकूफ बना रहे हैं। तीसरी बार भी ऐसी लगता है। खेतों का करेक्ट राजा है, होता है फीलिंग उसके। करेक्ट है। बादशाह होता है खेतों का। ओके तो ये गिटार बजा रहे हैं, मैं हीरो हूं, मैं वो हूं जो पकाते हैं बस वही बिल्कुल। चिड़िया कौवे। ठीक है लगड़ बगू, चलो शुरू करें। एक्सप्रेशन नहीं छोड़ना, एक्सप्रेशन हाँ नहीं मैं छोड़ना। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा भी हो नहीं सकता। सिमरन कौन आएगी लेकिन? बंद करो। और कितनी बार आपको कहा है मेरा आज डांस करने का मूड है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई पैपी नंबर बजाओ, पैपी। आप जाइए। हेलो राज, हाउ डू यू डू? आई डू वेरी वेल, बट हु आर यू? आप कौन हैं? हाँ है, मुझे नहीं पहचाना? मैं सिमरन। राज आप ना मुझे बस भगा कर ले चलो। ये सिमरन सिमरन है। सिमरन बॉडी देखो, सिमरन का नैया लाल होना चाहिए तुम्हारा नाम। ऐसी होती सिमरन? फिल्म का हीरो मैं हूँ, तो मेरी पोजीशन ये है कि सर ने बताया। फिटे मुंह ऐसे हीरो की ना, शक्ल देखो इसकी, इतने मोटे मोटे होंठों वाली लड़की से शादी कर ली, और मैं शादी कर रही हूँ इनसे, तो इसके पेट में दर्द हो रही है। राज इसकी बात मत सुनो जी। चलो हम भाग चले। तो भागने का इतना शौक है तो मिल्खा सिंह के साथ क्यों नहीं भाग जाती? कपिल अच्छा थोड़ा लगेगा कि पान सिंह तुम्हार मिल्खा सिंह के साथ भाग जाए। बिट्टू, ये आदमी कौन है? आपको क्या पता, मिल्खा सिंह जो भी है ना मेरी वजह से है। सिद्धू जी आपको बताऊं, मैं ना उनको शादी के लिए मना लिया था, पर पहले फेरे पर ही वो भाग गए, और आज तक भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। राज जी तुम मेरे साथ भागो। एक मिनट, ए सर आर यू श्योर कि हीरो मैं ही हूं? बिल्कुल। चुप कर बिट्टू। सुनो, आपके ख्वाबों में जो कौन है? राज इस जो को आप गोली मारो। आप ना मेरे साथ भाग ही चलो बस। नहीं, सुनिए मैंने आपसे कहा ना। मेरे साथ राज जाएगा। राज मेरे साथ जाएगा। राज प्लीज गोल्ड। पुरानी पुटियां तुम लोग, मैं मार के छुरा कुर्ता फाड़ दूंगा। दबा ले यहाँ से। आंटी, निकल जाओ।
पुटन चल मुझे। अबे तू तो खेत में खड़ा था। बट सर सॉरी आई डिडंट लाइक दिस सीन एक्चुअली। मेरे को नहीं सर, ये वाला हीरो मेरे लिए तो मुश्किल है बनना सर। पर जब भी आपने कहा ना कि मैं नई फिल्म बना रहा हूं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे चेन्नई एक्सप्रेस में बिठा के। मेरे को पता नहीं अभी तक क्यों लग रहा है कि मैं बेवकूफ बन रहा हूं। एनीवेज, यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो उस फिल्म के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं, जो दूसरा सीक्वल बन रहा है। एज रोहित सर सेड, लग तो नहीं रहा मुझे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बड़ा अच्छा डांस कर सकते हैं शाहरुख सर की तरह। जी आइए, आपको खुला, आपको मंच के ऊपर इनविटेशन है। जी आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शाहरुख सर आपके सामने हैं, रोहित सर आपके सामने हैं। आप खुल के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, आपका जो मन में आए। आप क्या डांस करना चाहते हैं? जी जी प्लीज, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या है? आलम सिख। आलम जी, ये जो आप स्टेप कर रहे थे, हाँ सर। मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप या तो सरोज खान जी के पास हो सकते हैं या गणेश आचार्य जी। आपने किनसे सीखा ये डांस? आपने खुद ही खराब किया या कहीं से सीखा है? अपने मन से सीखा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा मन में आपके सोच आई जो कि हम भी चेन्नई एक्सप्रेस के ऑडिशन दे सकते हैं, ऐसा क्या फीलिंग आई थी आपको? नहीं, जब पिक्चर देखता हूँ ना मैं, तो डांस याद आ जाता है हमको थोड़ा, तो मेरा डांस करने का बहुत मन है। जल्दी जल्दी में होठ लेके नहीं आए घर से आप? आलम जी थैंक यू, शुक्रिया। जी भाई साहब, आप बड़ा जोर नाचे, क्या कटीली नचनिया है आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके मन में ऐसा क्या आया था ये जो आपने स्टेप किए यहाँ पे? सर मैं मद्रासी पिक्चर देखता था, तो थोड़ा बहुत उस ऐसे डांस आप मद्रासी पिक्चरें देखते हैं, हमारा क्या कसूर था जो हमें ये डांस दिखाया? इनके लिए जोरदार तालियां। शाहरुख सर, आपको कैसा लगा डांस? सच सच बताना, जैसा लगा वैसा ही बताना। मुझे एक्चुअली यार, मुझे ऐसा लगता है कि डांस ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई देख ना रहा हो। हाँ। और गाना ऐसा गाना चाहिए जैसे कोई सुन ना रहा हो। तो बिल्कुल जैसे दिल से निकले, खुशी से निकले। स्पेशली आंटी वाली जो थी वो वाली स्टेप तो बहुत ही अच्छी थी। नहीं, आप एक बार मेरे साथ मुझे सिखा दीजिए। जो 1 राइट से शुरू करेंगे, सबके सब करते हैं 1। शुक्रिया। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं शाहरुख सर जिनको लगता है कि वो एक आध भाई साहब ने तो ये कहा कि मेरे डिंपल पड़ते हैं शाहरुख सर की तरह, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी आपका नाम? सर मेरा नाम मिलिन है। मिलिन, आप क्या करके बताना चाहते हैं? आप सेंटर स्टेज जाके कर सकते हैं। मैं रोहित सर के सामने शाहरुख सर की एक्टिंग करना चाहता हूँ। अरे वाह सर, सॉरी अगर गलती हो जाए तो। नहीं नहीं, हमें पता है होनी गलती। सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। और सिद्धू सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सांस ले लो पहले। सिद्धू सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दो कहो। कपिल जी के शो पे तो बड़े बड़े स्टार आते ही रहते हैं, लेकिन आज किंग खाना यहाँ पे आए हुए हैं, उनके एक बार जोरदार ताली। ठोको ठोको ठोको। मुझे लग रहा है आप कोई फिल्म का डायलॉग बोलेंगे। हैं? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बातें होती रहती। चलिए खैर, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टाइम वेस्ट किया। जी आपका क्या नाम है? मीत, आप क्या कर रहे हैं? शाहरुख खान की मिमिक। छोटू, पैदा होते ही एक्टिंग चालू। हाँ जी करिए। हे किरण, हे आई लव यू किरण। मैं एक बात कपिल, मैं एक बात बाद में पूछना चाहूंगा कि जो भी मेरी एक्टिंग करता है ऐसा क्यों लगता है बर्फ खाने में बिना कपड़े के छोड़ दिया और कहा डायलॉग बोलो। आपका जी, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम अजय दिवाकर है। एक तारे मारे क्यों डाली? बैटरी से चलते हैं आप? ये बाल आपने कटवाया था कि पंखे में सर दिया था? सर जैसे आप समझ लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। सर मैं आपके फिल्मों की एक्टिंग या आपकी एक्टिंग नहीं करूंगा जी। मैं अपना पर्सनल एक्टिंग करूंगा। माइक से बोल, माइक से, नाक से नहीं। अरे गुड गुड गुड। मैं माँ के ऊपर करूंगा। माइक से, माइक।
मुझे छोड़ के आप चली गई, कहाँ चली गई? मुझे लोरी कौन सुनाएगा? पागल खाने मुझे लोरी कौन सुनाएगा? मैंने सुना है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मैं माँ के पैरों की में ही जन्नत है। रोहित सर, आपको कुछ कहना है? इन्होंने ये जो कहा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मुझे लगता है माँ के पैरों के नीचे चप्पल भी होती है अगर माँ सुनती है। रोहित सर, आप लेंगे इनको फिल्म में? इनको ले लूं। मुझे आप बेवकूफ बना रहे थे ना, अब लीजिए हीरो लीजिए। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। आओ गब्बर। मैं आपकी एक मिमिक्री करना चाहता हूँ। जी। उड़ा दे उड़ा दे। इरशाद। रोमा रोमा। चालू हेलो हेलो हेलो। आई थिंक सो माइक इज नॉट ऑन। एक्शन। एक्शन। डॉन का इंतजार तो वैसे 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हाँ। डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि मैंने डॉन को पकड़ लिया हूँ। छा गया गुरु, छा गया। 11 मुल्कों के नहीं, आपको फिल्म सिटी पुलिस स्टेशन पकड़ेगा सबसे पहले। ये जो आपने किया है। गब्बर, वेल डन यार। रोहित सर, आप Well done. इनमें से कोई बेस्ट एक्टर निकालना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? आप बताइए। वर्स्ट एक्टर। जो दिल में आया वो कर लिया इन लोगों ने, इनका प्यार है। सब अपनी अपनी जगह ठीक थे भाई। यहाँ पे एक्चुअली कुछ फिक्स तो है नहीं, जिसके जो दिल में आया करके निकल जाता है। हमें आज तक नहीं पता चला हमने शो बनाया क्या है। लोग देख रहे हैं, हिट हो रहा है, बस यही है। चलिए, ये चारों के लिए बहुत बहुत तालियां रोहित शेट्टी और शाहरुख खान के लिए।